नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बोला हमला, सरकार की विफलता गिना, बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश को बदलने वाले आशियाने पर सियासत हुई शुरू, राजद कांग्रेस ने कहा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। एनडीए में दरार की चर्चा के बीच जेडीयू एमएलसी बलियावी ने बीजेपी के नेताओं पर फिर बोला हमला, कहा बयान बहादुरों से नहीं चलता बिहार। पटना सिटी में नहीं थम रही अपराध की घटना, फिर अपराधियों ने मंगल तालाब के पास सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या। और कोरोना के साथ बिहार में बढ़ने लगा एईएस का खतरा, बचाव को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त, कोरोना के चौथी लहर में जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। इधर पटना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राजद विधायक ने ट्वीट करके राज्य में बुलडोजर के इस्तेमाल और घर गिराने पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि चीन में हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं हुई उनके बारे में कुछ शब्द बोलने की। लेकिन बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देख कर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता व संविधान की भी चिंता करेंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री का नया ठिकाना बदलने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल जब से ये चर्चा हुई, आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे, जिस पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने हमला बोला है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के अंदरूनी कलह के कारण ये सब हो रहा है। एनडीए खासकर बिहार में बीजेपी जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा ज़्यादा ही उत्साहित हैं। जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। तो जो भी परिस्थिति हो, इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर में आपस में खींचतान चल रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े गेम के प्लान में है। लेकिन जो भी हो, इन लोगों का ये इंटरनल मैटर है, जिसे चीफ मिनिस्टर रखें, किसको हटाएं। ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं तो दूसरी तरफ अब राजद की प्रतिक्रिया भी आई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ आवाज छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में पद भी छोड़ेंगे। आने वाले 1 महीने में बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। साथ ही उन्होंने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर भी निशाना साधा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली करके अब जहां एक बार और पहले भी रह चुके हैं वहीं जा रहे हैं। अब ठीक है, जो भी कारण बताया जा रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रही है कि वहां अगर जीर्णोद्धार का काम चलेगा तो मुख्यमंत्री जी का आवास है और या तो पूरा तोड़कर बनाया जाएगा, क्या होगा, ये सब पूरा विस्तृत रूप से जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। लेकिन हर डिपार्टमेंट से एनओसी भी लिया जा रहा है। एक बात तय है कि 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा खेल बिहार में होगा और 1 महीना भारी है एनडीए के लिए। कुर्सी तो खाली करनी पड़ेगी, अभी तो आवास खाली कर रहे हैं। देखिए, ये सब अनाप शनाप बकवास से जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम पूछ रहे हैं रोजगार 19 लाख कहाँ है, महंगाई क्यों है, अपराध क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, तो ये तेजस्वी यादव जी को गाली देंगे। अजान और पाकिस्तान रामायण पर बात करेंगे, फिर मुद्दे की बात कब होगी? सारा गाली तेजस्वी यादव जी को सुबह से शाम तक देते हैं, इसके बाद भी जनता 37,000 वोट से जिता कर भेजती है। भाई जीत करके ना 76 सीट तेजस्वी यादव जी के पास है। और जो बीजेपी, ये 3 नंबर पार्टी वाले को तो बोलने का कोई नैतिक। इधर जहां एक तरफ विपक्ष एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि देश में कोई धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता जरूर खतरे में है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर गुलाम रसूल बलियावी ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू धर्म खतरे में है। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि उनकी सत्ता खतरे में होती है
उन्हीं को लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री जनक राम द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर कहा कि बयान बहादुरों से बिहार नहीं चलता, विकास बहादुर बिहार को आगे ले जा रहे हैं। उनकी बातों से तो लग रहा है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ये अपमान कर रहे हैं। सरकार में वो, मंत्री वो, फायर ब्रांड वो, किसी जुलूस में तो वो नजर नहीं आ रहे थे, न उनका परिवार का कोई व्यक्ति नजर आ रहा था, और वो कह रहे हैं खतरे में है। इसलिए हमको लगता है कि न बहुसंख्यक खतरे में है, न अल्पसंख्यक खतरे में है, न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न जैन खतरे में है, न बुद्ध खतरे में है। कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता खतरे में है, और जिनकी सत्ता और सरकारें खतरे में होती है उन्हीं का धर्म खतरे में रहता है। अरे भैया, बयान बहादुरों से बिहार नहीं चलता है, विकास बहादुर से बिहार चलता है। विकास बहादुर अपने काम में लगे हुए हैं, बयान बहादुर लोग बयान देते रहते हैं। जो बिहार का ग्रोथ है, जो बिहार का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। इसलिए एक बड़ा फ्रेम तैयार किया जा रहा है। इस फ्रेमिंग में यही है कि पिछड़ा बिहार था, बाढ़ और सुखाड़ आधारित बिहार था, कोई बड़ा उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री नहीं, और उस बिहार को कोरोना के बावजूद भी जो ग्रोथ हुआ है, जो जीडीपी बढ़ी है, ये जीडीपी अगर अन्य राज्यों के लोग देखेंगे तो देखने के बाद उन राज्यों के युवा, बेरोजगार, वहां की जनता अपने राज्य के सुप्रीमो का गट्टा पकड़ेगी। इधर बिहार कांग्रेस में मदन मोहन झा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद कई नामों की चर्चा हो रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए महिलाओं में विधायक प्रतिभा कुमारी का नाम चर्चे में है। प्रतिभा कुमारी ने मामले पर कहा कि सोनिया गांधी से निवेदन है कि इस बार किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए ताकि पार्टी को और मजबूती मिल सके। देखिए, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, ऐसा हमें नहीं पता, लेकिन यदि आ रहा है तो कोई भी बने, महिला बने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, क्योंकि अभी तक कोई महिला बिहार में अध्यक्ष नहीं बनी है पीसीसी की। तो मैं तो माननीय केंद्रीय नेतृत्व अपनी आदरणीय सोनिया गांधी जी से मेरा निवेदन होगा कि बिहार की अब जो भी अध्यक्ष बनाए, महिला को बनाए ताकि पार्टी को बहुत मजबूती मिले और हम लोग 2024 में यहाँ से अधिक सीट जीत करके केंद्र में। इधर राजधानी पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राजद नेता महंत सत्यदेव दास ने बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महंत सत्यदेव दास को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर मंत्री नारायण प्रसाद, प्रदेश के महामंत्री नागेंद्र सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं पार्टी ज्वाइन करते ही पूर्व राजद नेता महंत सत्यदेव ने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद अब बस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। आरजेडी से आरजेडी के बाद आरजेडी की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। जहां तक मेरा संबंध आरजेडी में रहा तो मैं लालू जी को थोड़ा अच्छा ढंग से मानने का काम किया करता था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति कोई उस पार्टी का संचालन करने वाला नहीं है। वहां उनका बेटा, बेटी, उनकी पत्नी एक से एक मालिक बने हुए हैं। आरजेडी से बने।
इधर बिहार में शराबबंदी कानून के संशोधन के बाद सरकार ने इस फैसले को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। इस दौरान मद्यनिषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्टडी के बाद सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 2 महीने बाद एक आंकड़ा पेश किया जाएगा जिसमें शराबबंदी कानून के संशोधन के फायदे बताए जाएंगे। किसी का मकान इत्यादि सील होता था, तो इन को भी हम दूर कर सके। देखिए, वो जो कानून में जो संशोधन हुआ है वो अनुभव के आधार पर, और दूसरी बात है कि हम चाहते थे, विभाग चाहता था, सरकार चाहती थी कि जो शराब माफिया हैं उस पर हम लोग फोकस कर सके, उनकी गिरफ्तारी पर। और तीसरी बात थी कि जो कोर्ट में बेल मैटर्स इत्यादि हैं उस पर जो कोर्ट का जो कार्य बोझ है वो कम हो सके और स्पीडी ट्रायल पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके, उस पर ध्यान दे सके। तो निश्चित रूप से ट्रायल में सुधार हुआ है। इधर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा पाके महीने रमजान के मौके पर अशोक राजपथ में स्थित अंजुमन इस्लामिया में बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ ही अरुण सिन्हा और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इफ्तार पार्टी दी है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया को लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जमकर तारीफ की। सीएम साहब आज इफ्तार में आए हैं और अंजुमन इस्लामिया जो ऐतिहासिक स्थल है वो कितना अच्छा बन गया है। यहाँ पे ऐसे पहली इफ्तार की दावत हुई है। सुशील मोदी जी पिछले कई साल से देते रहे हैं और सीएम साहब हर बार इफ्तार की दावत खुद भी देते रहे हैं। इस बार कोरोना काल के बाद पहली बार 2 साल नहीं हुआ, इस बार सीएम साहब की हुआ। इस बार अरुण सिन्हा जी, सुशील मोदी जी हमने मिलकर इफ्तार की दावत दी है। सीएम साहब आए हैं, देखिए अंजुमन इस्लामिया कितना बदल गया है। ये ऐतिहासिक स्थल है, बहुत बड़े लोग आए यहाँ, मौलाना आज़ाद आए, बड़े बड़े नेता आए। आज ये बड़ी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का हॉल नहीं होगा जैसा हॉल यहाँ सीएम साहब ने बनाया है। इधर सुपौल के छातापुर में संकल्प इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। टॉपर बच्चों को मेमेंटो एवं टैब देकर मंत्री ने सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि छातापुर जैसे जगहों पर इस तरह का स्कूल खुलना अच्छी बात है। वहीं स्कूल के व्यवस्थापक अमित कुमार ने बताया कि बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ किया गया है। देखिए, छातापुर ऐसे जगह में जिस तरह का इंस्टीट्यूट खुला है, स्कूल खुला है, हम संस्थापक अमित जी को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बाहर में चलाते थे इंस्टीट्यूट, आज छातापुर में आके शुरू किए हैं, इसके लिए शुभकामना है। और इससे निश्चित रूप से छातापुर के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी और छातापुर का भविष्य बेहतर होगा। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ पे मैं कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ से बच्चा IIT निकले, मेडिकल निकले और बहुत सारे अच्छे जगह पे जाए, यही हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोग पहले कोटा में हम पढ़ा चुके हैं, पूर्णिया में मेरा इंस्टीट्यूट चल चुका है, अब अपने गांव के ओर आए हैं यहाँ के बच्चों को जो है अच्छा से अच्छा शिक्षा देने के। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए DTV के साथ। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931
815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बात पटना सिटी में करेंगे, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना सिटी में एक बार फिर से अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। लगातार पटना सिटी में हत्याओं का सिलसिला जारी है। आए दिन अपराधी किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब स्थित दिरापर इलाके की है, जहां समीर नाम के युवक की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। तक अभी पहचान हुई नहीं है, लेकिन ये पूर्व से परिचित था जिसने भी इसकी हत्या की है। अभी तक इतना पता चला है, ये यहाँ पर दुकान का बेचता था और उसके पिता का ही दुकान था जिसने हत्या की है। और तक है उससे जान पहचान है, परिचित है, ये ऐसा पता चल रहा है, लेकिन अभी मृतक की पहचान हुई है। इधर दानापुर के गोला रोड स्थित धनेश्वरी स्कूल के पास हुए सन्नी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सन्नी की हत्या लूट के रुपए को लेकर की गई थी। इस बात की जानकारी देते हुए एएसपी अभिनव घीमन ने बताया कि हत्याकांड में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 तारीख की जब करीब 11:15 बजे एक सूचना मिली कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। धनेश्वरी स्कूल के बगल में इसका शव बरामद हुआ था। जब वहाँ का CCTV फुटेज अवलोकन किया गया तो उससे पाया गया कि 2 शूटर्स इस आदमी को, सन्नी कुमार करके एक युवक है, उसकी हत्या कर दी गई है। जब फ्रेंड्स और रिलेटिव से इन दोनों लोगों का सत्यापन किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम जो पता किया गया वो था जय तिवारी करके। फिर जय तिवारी को गिरफ्तार किया गया टेम्पो स्टैंड से। ये परसों की बात है। उसके बाद जब जय तिवारी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पूरी घटना करने का कारण ये था कि पैसों को लेन देन की वजह से ये घटना की गई थी। इधर गोपालगंज पुलिस ने CSP संचालक से हुए लूट कांड मामले में 2 अपराधियों को हथियार और जिंदा कारतूस और लूट की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 18 अप्रैल को जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रोड स्थित शंकरपुर गांव के समीप CSP संचालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1,25,000 रुपए नगद लूट ली थी।
इधर एसटीएफ की टीम ने हथियारों और भारी मात्रा में कारतूस के साथ आरा में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से गिरफ्तार दोनों हथियार तस्कर अंतरजातीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिन्हें एसटीएफ ने डाउन संघमित्रा एक्सप्रेस से उतरने के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से एक ने बीएसएफ जवान का ड्रेस पहना हुआ था, जिसके पास से पुलिस ने बीएसएफ का फर्जी आईडी कार्ड और नागालैंड जम्मू कश्मीर का 2 जाली आर्म्स लाइसेंस भी बरामद किया है। मित्रा एक्सप्रेस जो दिल्ली से आ रही थी, उससे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में आर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन बरामद किया गया है। दोनों ही आरा के हैं, आरा में इनको उतारा गया है। इनमें एसटीएफ, बिहार और रेल पुलिस, एसटीएफ की सूचना थी और हम लोगों ने उनको बाद में गिरफ्तार किया है। अभी अनुसंधान जारी है। इधर रोहतास जिले के शिवसागर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शिवसागर थाना के मसीहाबाद गांव में छापेमारी कर एक घर से वर्षों से फरार चल रहे अपराधी को लोडेड देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने घर से एक देशी लोडेड राइफल, 2 जिंदा कारतूस सहित 2 खोखा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने उसी गांव से आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। वहीं आईपीसी एक्ट से फरार चल रहे युवक को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रोहतास पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष करके जो गंभीर कांड में शामिल अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए खास करके एक वज्रा कंपनी भी गठित की गई है जिला स्तर पर। इसी क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि शिवसागर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना कारित करने वाले कुछ अपराधी अभी फरार है और उनकी सूचना प्राप्त हुई तो पिछले साल वर्ष 2021 में कांड संख्या 326-21 तथा 327-21 दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग की बात का आरोप लगाया गया था। इस मामले में जो भी फरार अपराधी उनकी गिरफ्तारी के लिए वज्रा टीम तथा शिवसागर थाना के एसएचओ एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मीगण के द्वारा छापेमारी की गई। तो दोनों मामलों में कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से कांड संख्या 327। इधर खगड़िया जिला के गोगरी थाने में पूर्व में पदस्थापित एसआई मकेश्वर प्रसाद का थाने में घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सनहा दर्ज करने को लेकर 1000 रुपए की मांग की जा रही है। यह वीडियो 2 महीने पहले की बताई जा रही है। एसआई मकेश्वर प्रसाद फिलहाल अलौली प्रखंड के बहादुर पिकेट थाने में पदस्थापित है। वहीं डीएसपी मनोज कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंपी जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सनहा दर्ज में जो है मतलब 5000 रुपये का डिमांड किया था और उसमें जो है 3-4 बार दौड़ाया इनको, तो लड़का फिर हमको फ़ोन किया कि इसी की बात है सर, पैसा मांगता है, ये दे दो ना, 1500 दे देना है, दे दो उसको। तो वो लड़का क्या किया कि इधर खगड़िया में मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी बेलदौर थाना क्षेत्र में शराब मामले को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के पचौत इतमादी वरुण गांव में छापेमारी कर शराब तस्करों की तलाश की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मदद कर रही है। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड में उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी अनिल कुमार के जांच के दौरान प्रखंड कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। डीडीसी ने आवास योजना, मनरेगा योजना, स्वच्छता और महादलित के पुनर्वास के लिए आवंटित भूमि का भी जायजा लिया। वहीं अधिकारी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की जांच हुई है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं संतोषप्रद पाई गई है। वहीं कुछ योजनाओं में खामियां भी पाई गई है, जिसके बाद इसको लेकर सही करने के लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। आज नौतन प्रखंड में आज विभिन्न योजनाओं की जांच की गई है, जैसे कि आवास योजना को देखा गया, मनरेगा की योजना को देखा गया है, स्वच्छता की योजनाओं को देखा गया है। इसमें बहुत सारी योजनाएं संतोषप्रद हैं, कुछ योजनाओं में खामियां पाई गई हैं, जिसको सही करने के लिए भी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। प्रखंड कार्यालय में बैठ के हमने सभी योजनाओं का रिव्यू भी किया है। इसके अंतर्गत कुछ पदाधिकारियों के द्वारा जो शिथिलता बरती जा रही थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वच्छता है उनको शोकॉस भी किया है। यहाँ जो आवास के पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक पदाधिकारी जो ब्लॉक में हैं, उनको भी हमने शोकॉस किया है। वो लोग अपना
इधर मुंगेर के एसपी जगुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी ने असरगंज थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तारापुर के डीएसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने थाने के तैनात पंजी के अलावा ड्यूटी रोस्टर के साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं थाना परिसर में पहुंचते ही सर्वप्रथम वहां मौजूद सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इधर जहानाबाद जिले में एसपी दीपक रंजन ने थानों का निरीक्षण किया। इस क्रम में एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। वहीं इस दौरान ही ईमानदारी पूर्वक काम करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यालय के निर्देश के आलोक में आज जिले के थानों का इंस्पेक्शन किया जाना है वरीय पदाधिकारियों के द्वारा। उसी क्रम में मेरे द्वारा SC/ST थाने का आज निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही एडिशनल SP हेडक्वार्टर को मखदूमपुर थाने का निरीक्षण करने का जिम्मा दिया गया है और SDPO। इधर पंजाब के लुधियाना में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। सभी बिहार के समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 3 बजे आग लगी जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख व्यक्त किया है। मालूम हो गया जे मोबाइल में अले वहाँ से पहले फोन अले सुरेश इधर मुंगेर जिले में पुलिस मित्र ने शहीद स्मारक के समीप अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बता दें कि ये कई सालों से संध्या और रात्रि गश्ती के अलावा अन्य कर्मों को अंजाम देते हैं, लेकिन इन लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी और मानदेय के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर इन्होंने धरना दिया। धरना धरे हैं मानदेय अस्थायी कर कई वर्षों से काम कर रहे हैं सर। हम लोग को कोई पैसा रुपया कुछ नहीं मिलता है। कितने सालों से काम? 2012 से कर रहे हैं। बहुत जगह धरना भी धरे सर, अभी तक हम लोग को कोई। इधर दरभंगा के लहरिया सराय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आचार्य मुनिंद्र मिश्र ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगातार कई वर्षों से नवाह यज्ञ होती आ रही है। इस बार 23 अप्रैल से यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए कलश शोभा यात्रा 21 अप्रैल को निकाली जाएगी। इधर देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। साथ ही बिहार में कोरोना के साथ ही एईएस यानी चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिसके बचाव के लिए सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। जिसकी जानकारी देते हुए IGIMS अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि तैयारी पूरी है। साथ ही उन्होंने कोरोना की चौथी लहर में जान माल के नुकसान कम होने की बात कही है। कोविड को देखते हुए जो हमारा पहले से काउंटर है वो अंदर था, तो अंदर होने में होता है कि भीड़ होने पे उसमें इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको देखते हुए 10 काउंटर हमने बाहर बनवाया है। 10 काउंटर में अभी 6 काउंटर हम लोग मॉडल के तौर पर इसी वीक चालू कर रहे हैं, और जब वो 6 काउंटर में भीड़ हमारी ठीक ठाक रहेगी या उसमें दिक्कत अगर आएगी तो हम लोग 4 काउंटर और इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था है और इस बार जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग का स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है, कंसंट्रेटर्स हमारे पास हैं, अपना जनरेशन प्लांट हमारे पास है, तो इस बार ऑक्सीजन की किल्लत कहीं नहीं होने की संभावना है। इस बार जो है वो चौथे लहर में जान पे आफत नहीं है, लेकिन फैलता ज़्यादा है और लोग को सांस में दिक्कत नहीं होती है, सर्दी खांसी बुखार होता है। तो सर्दी खांसी बुखार का जो है इलाज माकूल है, हर लोग को पता है। 3 लहर में हम लोग सीख चुके हैं कि इलाज कैसे करना है। हाँ, सबसे ज़रूरी है कि टाइमली इलाज करना और बचाव करना। एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब कई तकलीफ़ें एक साथ होती हैं और ये ख़ास जगह में बिहार में ज़्यादा हैं। जैसे मुजफ्फरपुर इसका मेन जोन है, वहाँ से सीतामढ़ी, मोतिहारी और शिवहर, इस चारों ज़िलों में इसका ज़्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। तैयारी पूरे बिहार की है और हमारे संस्थान की भी है। ऐसे मरीज़ को जनरली समझिए बुखार और चमकी ये दोनों होता है। हर खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।